हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम्पल 5 करवाइए सर। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आप सभी घर पे जैसे क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ तो आप एग्जाम्पल सोल्व करें, क्वेश्चनों को समझें, एग्जाम्पल को समझें। जहाँ कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का करवा दूँगा। तो जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था महावीर ने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा था एग्जाम्पल 5 सोल्व करवाइए सर। तो उसी के लिए एग्जाम्पल 5 अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, ये अपने को एग्जाम्पल 5 जो दे रखा है, जैसे इस बच्चे ने एग्जाम्पल 5 के लिए बोला है, तो आप भी प्रयास कीजिए कि क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आए फिर से आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन पक्का करवा दूंगा। आपको कहीं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो इस एग्जाम्पल 5 के बारे में क्या कहा है अपने को, यदि निम्न फलन इफ फॉलोइंग फंक्शन f(x) = 1 माइनस cos cx अपॉन x sin x x नॉट इक्वल टू 0 1/2 x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की दो वैल्यू दे रखी है। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 है और x जब नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि 0 माइनस h और 0 प्लस h पे फलन ये काम में ले रहे हैं। बिंदु x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, सतत है, तो c का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो इसने अपने को गिवन क्या है कि x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो x बराबर 0 पर सतत है तो फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फलन की दाईं बाईं सीमा कोई एक निकाल लो और वो किसके बराबर कर देंगे, 1/2 के बराबर कर देंगे। तो अपने किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फलन की बाईं सीमा निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो गिवन है वो देते हैं। गिवन फलन क्या है, गिवन फंक्शन आपको f(x) = 1 माइनस cos cx अपॉन x sin x, ये आपको गिवन है। जब x 0 है तो 1/2 दे रखा है और x नॉट इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाला फंक्शन आपको दे रखा है। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले गिवन वाले को करते हैं। तो गिवन वाले से क्या कहा है, x बराबर 0 पर सतत है। तो x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकाल लो चाहे दाईं सीमा, क्योंकि सतत है, कंटिन्यूअस है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बाईं सीमा या दाईं सीमा। तो x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकाल लेता हूं। बाईं सीमा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h यानी कि क्या, क्योंकि x बराबर 0 पर सतत है तो a माइनस h यानी कि 0 माइनस h। तो f 0 माइनस h यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 है तो उस पे फलन की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ जैसे पुट करेंगे 1 माइनस cos cx की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, c का c तो कांस्टेंट है, x की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन x की जगह 0 माइनस h साइन 0 माइनस h, ये रहेगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ये क्या हुआ, cos ch किसका हो गया, माइनस का, अपॉन माइनस h साइन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, cos के अंदर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो 1 प्लस cos के अंदर माइनस बाहर नहीं आता तो cos ch ही रहेगा, क्योंकि cos माइनस x क्या होता है, cos x ही होता है, और sin माइनस x क्या होता है, माइनस sin x हो जाता है। ये वैल्यू आपने को पुट करते हैं यहाँ, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो h sin h। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू, इसमें पुट करके देखते हैं एक बार रफली। तो 1 माइनस cos 0
cos 0 1 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो गया अपॉन h टेंस टू 0 है तो h 0 रखा तो h sin h 0 तो 0 into 0 0 0 बटा 0 अनिवार्य रूप बन रहा है तो ये काम नहीं चलेगा। अब अपने पास यहाँ दो ऑप्शन है, इसको सोल्व कर लेंगे। क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन ये है कि एक तो ऊपर 1 माइनस cos ch यानी 1 माइनस cos x का फॉर्मूला लगा दो 2 sin स्क्वायर x बटा 2, या आप cos ch और sin h का प्रसार लगा दो। cos x और sin x के प्रसार क्या है? cos x का प्रसार क्या है? cos x का प्रसार है 1 माइनस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 4 बटा 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन अनंत तक। इसी प्रकार sin x का प्रसार क्या है? x माइनस x क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस x की घात 5 बटा 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज यहां पर प्रसार लगाते हैं तो प्रसार लगाते हैं यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू, जैसे बुक में अपने को यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है 1 माइनस cos ch वाला 1 माइनस cos x, ये भी लगा सकते हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x बटा 2 हाफ एंगल में बदल दिया। इसी प्रकार 1 प्लस cos x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बटा 2, ये cos 2x वाले फॉर्मूले से बना हुआ है, 2x का वहां x आ जाता है उसी से बना हुआ है। तो ये लगाओ तो ये लगा दो, बुक में इससे किया हुआ है लेकिन अपन इससे करते हैं प्रसार से, इसको रफ कर दिया। प्रसार लगाते हैं 1 लिमिट h टेंस टू 0 1 का 1 माइनस cos ch इसका प्रसार, तो प्रसार क्या है? cos x का 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह यहाँ क्या है? ch पूरा है तो ch स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस ch की घात 4 बटा 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो। ओके क्लियर? अपॉन h sin h का प्रसार x की जगह h हो जाएगा तो h माइनस h क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस h की घात 5 बटा 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो अनंत। ठीक है, देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं यहां से। तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं इसमें इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 से 1 कैंसिल, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या माइनस ch स्क्वायर बट्टा 2 या ch स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो आप, तो मैं ch स्क्वायर मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया अंदर से देखो कॉमन आ रहा है, बट्टा में 2 फैक्टोरियल ये भी कॉमन आ रहा है, उसको ले तो ले लो नहीं तो पड़ा रहने दो, और माइनस के अंदर गुणा कर दो या कह सकते हैं माइनस अंदर से बाहर ले लो। तो माइनस के अंदर गुणा कर रहा हूं तो पहली टर्म क्या होगी? प्लस में क्या बचेगा? ऊपर तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ch की सॉरी प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस ch की घात कितनी है? 4 है तो पीछे कितनी बचेगी? 2 बाहर आ गई 2 बची अपॉन 4 फैक्टोरियल, अगला प्लस एंड सो। अब नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? h कॉमन आ रहा है और h ऑलरेडी है तो h स्क्वायर बन गया। अंदर क्या बचा? यहां से 1 माइनस h स्क्वायर बटा 3 फैक्टोरियल प्लस h की घात 4 बटा 5 फैक्टोरियल एंड सो। अब इस h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कट जाएगा, पीछे क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर c स्क्वायर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस ch स्क्वायर बटा 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो अपॉन 1 माइनस h स्क्वायर बटा 3 फैक्टोरियल प्लस s की घात 4 बटा 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो, ये बचा। अब लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर देते हैं। 0 जैसे पुट करेंगे तो 0 पुट करते ही क्या आ जाएगा? c स्क्वायर का c स्क्वायर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 बटा 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो अपॉन 1 माइनस ये 0 बटा 3 फैक्टोरियल प्लस 0 बटा 5 फैक्टोरियल एंड सो। आगे बढ़ते हैं, c स्क्वायर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 होता है और ये माइनस में 0 हो गया सारा, अपॉन में क्या हुआ 1 तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2 c स्क्वायर
ये कौन सी आई सीमा? बाई सीमा, क्योंकि फलन x बराबर 0 पर क्या है? सतत है, तो बाई सीमा का मान किसके बराबर होगा? फलन के मान के बराबर होगा। और दाई सीमा के बराबर होगा, तो दाई सीमा यहाँ निकाल नहीं रहे, सीधा इसकी वैल्यू किस में पुट कर देते हैं? इसका फलन के मान के बराबर है। तो अब यहाँ लिख देंगे आगे लाइन, चूंकि x बराबर 0 पर फलन सतत है, अतः बाई सीमा बराबर किसके होगा? फलन के मान के बराबर, दाई सीमा के बराबर भी होगा। दाई सीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, बाई सीमा की वैल्यू क्या है? 1/2 c स्क्वायर इक्वल टू f0 की वैल्यू क्या है? 1/2, तो c स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू ये इधर चलेगा मल्टीप्लाई में कैंसिल, c स्क्वायर इक्वल टू 1, c इक्वल टू क्या आ गया? +-1, c इक्वल टू क्या आ गया? +-1। इस प्रकार से आपका ये एग्जाम्पल कौन सा सोल्व हो गया? एग्जाम्पल जो 5th था वो सोल्व हो गया। c की वैल्यू क्या आई? +-1 आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा क्वेश्चन था। जैसे मैंने बाईं सीमा निकाली है, वैसे आप दाईं सीमा निकाल के भी इसके बराबर f0 के रख सकते हैं, उससे भी मान क्या आएगा? +-1 ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सतत दिया था, सतत वाली कंडीशन लगा दी, यहाँ cos x और sin x के प्रसार लगा दिए। प्रसार नहीं लगाते तो बुक की तरह भी कर सकते थे। फिर अपने को ये लगाना पड़ता, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x बटा x जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी ये x है यहाँ पे, तो अपने को x बढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे हो जाए, मान लो sin x बटा 2 होता है और बट्टा में x होता है, तो अपने को बट्टा में इसके क्या करना पड़ता है? 2 करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको गुणा भाग करना पड़ता है। तो x बटा 2 है तो x बटा 2 बट्टा में सेम बनाना पड़ता है, तो सेम बनाने के लिए कई बार गुणा 2 की करनी पड़ती है या भाग करना पड़ता है, तो इसका मान भी क्या होता है? 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो था एग्जाम्पल 5 जो 6.1 में है। अब अपनी जो 6.2 के 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या दे रखा है अपने को? 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने पिछले वीडियो तक सोल्व कर लिए थे। 9 तक हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि f(x) = 1 + sin x है, x 0 से π/2 हो और 2 + x - π/2 का स्क्वायर x > π/2 हो। तो आपको फंक्शन दे रखा है f(x) = 1 + sin x, ये दे रखा है। ये कब दे रखा है? जब x 0 से π/2 हो, यानी π/2 से छोटा और 0 से बड़ा हो, और x जब > π/2 हो, तो आपको फलन जो दे रखा है 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, इसमें आपको कि बिंदु x बराबर π/2 पर, बिंदु पॉइंट जो है अपना x बराबर π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो पॉइंट x बराबर π/2 पर बायां अवकलन लेफ्ट डेरिवेटिव ऑन पॉइंट x = π/2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 या f डैश 0 a माइनस 0 कर सकते हैं, या लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h कर सकते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की जगह π/2 माइनस h माइनस f a π/2 अपॉन माइनस h। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 माइनस h, यानी फंक्शन आपको वो लेना है जो π/2 से छोटा हो। π/2 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन है, तो ये 1 + sin π/2 माइनस h, x की जगह ये हो गया, माइनस f π/2 के इक्वल में, इक्वल यहाँ लगा हुआ है, तो ये फंक्शन कहाँ में लाना है? तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा टर्म है, एक से ज्यादा टर्म है, तो प्लस x की जगह π/2, तो π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर अपॉन
माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है यानी कोस एच, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 स्क्वायर किया 0 हो गया 2 का 2 अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से क्या बचेगा -1, तो कोस एच -1 अपॉन माइनस एच। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन 1 माइनस कोस एच करके, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0, तो अब अपने पास वही दो ऑप्शन है, एक तो 1 माइनस कोस एच का 2 साइन स्क्वायर में बदल दो या कोस एच का प्रसार कर सकते हो। तो मैं इसमें 1 माइनस कोस एच वाला कर रहा हूँ, कोस एच का प्रसार भी आप करके कर सकते हो सोल्व। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से मेरे को 1 माइनस कोस एच, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसी का होता है, अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस एच का 2 साइन स्क्वायर एच बटा 2, और बटा क्या है एच, 1 माइनस कोस, क्योंकि 1 माइनस कोस एच जो होता है 2 साइन स्क्वायर एच बटा 2 होता है, तो ये प्रसार लगा देंगे। आगे यहाँ सोल्व करते हैं उसको, लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए यहाँ पे साइन का स्क्वायर है और h बटा 2 है, तो नीचे भी मैं क्या करूंगा h बटा 2 करने की कोशिश करूंगा, तो साइन स्क्वायर h बटा 2 बटा, ऑलरेडी यहाँ h पड़ा है 2, यहाँ से नीचे लाऊंगा तो इसके बटा में आएगा, तो h बटा 2, ठीक है। अब लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर का मतलब है इस पूरे पे स्क्वायर है, तो इस नीचे भी पूरे पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो h बटा 2 की मेरे को ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है साइन h बटा 2 का होल स्क्वायर है, तो नीचे भी होल स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 h बटा 2 की मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, साइन स्क्वायर h बटा 2 बटा h बटा 2 का गुणा किससे कर देता हूँ h बटा 2 से, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर हो गया h बटा 2 इंटू साइन स्क्वायर h बटा 2 बटा h बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए h बटा 2 स्क्वायर है, तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h बटा 2 मल्टीप्लाई साइन h बटा 2 बटा h बटा 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 जैसे पुट करेंगे तो ये तो गया 0/2 इंटू क्या हो गया 1, क्यों हुआ, क्योंकि साइन h बटा 2 1 का स्क्वायर बटा h बटा 2, ये लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आया 0, तो बायां अवकलज क्या आया 0 आया। इसी प्रकार अपने को कौन सा अवकलज निकालना है दायां अवकलज, तो बायां अवकलज अपने निकाल लिया, तो दायां अवकलज निकालते हैं, तो 0 वैल्यू आई है ध्यान रखना, x इक्वल टू π/2 पर दायां अवकलज वही f डैश 0 प्लस h हो जाएगा या 0 प्लस 0, सॉरी 0 नहीं है, a की जगह π/2 है, तो π/2 पर है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h माइनस f π/2 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 π/2 प्लस h, यानी कि π/2 से बड़ा फंक्शन π/2 से ग्रेटर देन ये फंक्शन काम आएगा, तो 2 का 2 प्लस x की जगह क्या हो जाएगा π/2 प्लस h माइनस π/2 का होल स्क्वायर, माइनस π/2 पर फंक्शन कौन सा है ये काम आ रहा है, π/2 पर फंक्शन ये काम आ रहा है, तो 2 प्लस π/2 माइनस π/2 का स्क्वायर अपॉन क्या होता है h, इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस यहाँ से पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, एच स्क्वायर बचा माइनस 2 ये कैंसिल अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर बटा h, h स्क्वायर से h कट गया, वैल्यू 0 जैसे लिमिट h टेंस टू 0 h बचा, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करके क्या आया 0 आया। तो इस प्रकार अतः हम लिख देंगे बायां अवकलज लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल टू दायां अवकलज राइट डेरिवेटिव। तो बायां अवकलज किसके बराबर आ गया, दायां अवकलज, इसलिए हम कह सकते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन fx क्या होगा, अवकलनीय होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 11, जो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। इसको कैसे करना है अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 6.2 का, जिससे 6.2 कंप्लीट हो गई। कह रहा है m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है m, n, ये आपको मान ज्ञात करने, फाइंड करने। क्वेश्चन मार्क हो गया। fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो और x ग्रेटर देन 1 हो, तब आपको कहा है nx प्लस 2। ये कह रहा है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। ये फलन जो है कह रहा है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको कंडीशन किस हिसाब से दी हुई है, अपन उसी बिंदु पर अवकलनीयता को चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या दे रखी है, x बराबर 1 पे, तो x बराबर, ये कह रहा है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, चूंकि fx प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, इसलिए x बराबर 1 पर भी अवकलनीय होगा। तो अपन x बराबर 1 पर चेक करें। तो x बराबर 1 पर बायां अवकलज बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर दायां अवकलज, दोनों एक साथ ले रहा हूं। तो बायां अवकलज का फॉर्मूला यानी कि f डैश 1 पर है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू f डैश 1 प्लस 0। दोनों के फॉर्मूले पुट कर रहा हूं एक साथ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h यानी 1 से छोटे पे फंक्शन ये है, तो फंक्शन कौन सा है ये, तो x की जगह 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m का m माइनस f1, x बराबर 1 पर भी फलन यही है, तो x बराबर 1 है तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m अपॉन माइनस h इक्वल टू सामने लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 से बड़े पे फलन ये है, तो n x की जगह 1 प्लस h और प्लस 2 का प्लस 2 माइनस f1, 1 पे फलन वापस ऊपर बढ़ा है, तो माइनस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 3 अंदर गुणा करेंगे a का स्क्वायर 1 माइनस 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस m बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 n के अंदर गुणा करेंगे तो n प्लस n h
+2 -1 -3 -m गुणा कर बटा h। आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं। इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये +1 ये -1 ये -3 ये +3 ये -m ये +m कैंसिल, पीछे h² -3 और 2 5h बट्टा -h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। सामने क्या है, सामने बट्टा में ये h है, ध्यान रखना ये n, तो यहाँ से nh h वाली एक ही टर्म है और कोई नहीं है, प्लस h के बिना क्या है n -m और क्या है ये -4 ये +2 तो माइनस बट्टा h। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन आएगा तो h -5 बट्टा -h इक्वल टू ये सेम एज इट इज रख दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 अलग अलग, देखो h इसमें दोनों का अलग अलग भाग दे दिया, प्लस लिमिट को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, लिमिट को गुणा भाग में कहीं ले जा सकते हैं n -m -2 बटा h अलग अलग, यहाँ से h से h कट जाएगा, यहाँ से h से h कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे पुट करूंगा तो यहाँ से -5 बटा माइनस यानी कितना बचा 5 इक्वल टू, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या तो n प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 n -m -2 बटा h। अब क्या करते हैं, ये लिमिट क्योंकि अवकलनीय है फलन ये, तो ये लिमिट क्या होनी चाहिए परिभाषित, ये लिमिट परिभाषित कब होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे पुट करता हूँ तो बट्टा में 0 हो गया तो अनंत बन रहा है, तो परिभाषित होने के लिए ऊपर क्या बनना चाहिए 0 बटा 0 रूप बनना चाहिए, तभी तो आगे जाके वो हल होता है। तो ऊपर वाली चीज क्या होनी चाहिए, चूंकि फलन अवकलनीय है अतः लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस बटा h परिमित होगा, इसलिए n -m -2 बराबर क्या होना चाहिए, इसको इक्वेशन 1 है, ये 0 हो गया तो ये 0 होने की वजह से ये पूरा 0, अतः 5 बराबर क्या हुआ n + 0, तो n बराबर क्या आ गया 5, n बराबर 5 इसको पुट करते हैं समीकरण 1 से 5 -m -2 इक्वल टू 0, तो n बराबर यहाँ कितना आ गया 3, n बराबर 3 और n बराबर कितना आ गया 5। इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।